माय डियर स्टूडेंट, अब तक हमने आपको बोर्ड पर समझाया था, लेकिन आज समय नहीं मिल पाया। इस वजह से मैं थोड़ा हाथ से लिखे हुए नोट्स को समझा रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अच्छे से समझना। पिछले एक वीडियो में मैंने तुम्हें जो वोल्टेज अपक्रिया को समझाया था, लेकिन उसमें जो है कुछ कंडीशंस क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मैं इस वीडियो में कंडीशन क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आरोहण अपक्रिया जो होती है वो हमारी 8 प्रकार से होती हैं। तो इसमें मैं सबसे पहला जो मेथड है वो वोल्टेज अपक्रिया को समझाता हूँ। वोल्टेज अपक्रिया में 2 कंडीशन होती हैं। कंडीशन पहली देखिए, जब समान एल्किल हैलाइड समूह दे रखे हों। जैसे हमारा RX हमारा एल्किल हैलाइड है, RX के साथ जब 2 Na परमाणु और फिर से RX के साथ, यानी RX के 2 समूह हो गए, और हमारा जो है 2 परमाणु सोडियम के, ये जब आपस में क्रिया करते हैं ईथर की उपस्थिति में, इनको गर्म किया जाता है तो ये एल्केन बनाते हैं और 2NaX अलग हो जाता है। ऐसे ही कंडीशन सेकंड में हम देखते हैं, वहां तो एक समान थे एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ असमान एल्किल हैलाइड है। तो असमान एल्किल हैलाइड है तब क्या करते हैं ये, तो देखो 3RX प्लस 6Na प्लस 3R-X, यहाँ एल्किल अब अलग हो गया, ईथर वही प्रोसेस है, तो ये 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, प्लस 6NaX अलग हो जाता है, यानी सोडियम हैलाइड। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं वोल्टेज रिएक्शन के। पहला जो लिमिटेशंस है, इससे केवल पूर्ण कार्बन संख्या वाले एल्केन ही उचित मात्रा में बनते हैं, यानी पूर्ण संख्या वाले ही इसमें एल्केन प्राप्त होते हैं। अब दूसरा आता है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह तथा कार्बोक्जिलिक समूह, यानी सिंगल बॉन्ड OH तथा सिंगल बॉन्ड COOH आदि समूह रखने वाले यौगिक जो होते हैं, यानी इनकी श्रृंखला में ये काम नहीं करता है, इनमें कार्बन श्रृंखला नहीं बढ़ा सकता। ऐसे ही तीसरा है हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड। वोल्टेज अपक्रिया इस पर भी लागू नहीं होती, यानी वोल्टेज अपक्रिया नहीं देते, ये भी वोल्टेज अपक्रिया नहीं देते। अब वोल्टेज अपक्रिया से मेथेन प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हमारा मेथड नंबर सेकंड, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया भी कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए प्रयोग करी जाती है। जैसे इसमें कंडीशन पहली है हमारा CH3Br प्लस Zn, यहाँ सोडियम की जगह Zn इस्तेमाल किया जाता है, प्लस CH3Br, यानी 2 एल्किल हैलाइड समूह लिए, ये Zn से क्रिया करते हैं, गर्म कराते हैं इनको, तो एथेन प्राप्त हो रहा है, प्लस ZnBr2 अलग हो जाता है। और ये जो होती है हमारी समान अणु के लिए उपयोग में लाई जाती है, यानी दोनों एल्किल हैलाइड समान होंगे। अब आता है हमारा कंडीशन सेकंड, अगर एल्किल हैलाइड दोनों अलग अलग हैं, जैसे पहले में CH3Br है, फिर Zn से क्रिया कर रहा है, और CH3CH2Br, तो दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग है, Zn से क्रिया करते हैं, तो यहाँ Zn से क्रिया करके ये 3 एल्केनों का मिश्रण देते हैं, एक एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये असमान अणु के लिए है। अब आता है मेथड नंबर 3, ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हमारा RX है, RX जो है मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में, तो ये RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। जो RMgX प्राप्त हो रहा है वो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो रहा है उसकी क्रिया पुनः RX से कराते हैं, यानी जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया
RX से कराते हैं तो ये हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये भी क्या दे रहा है, हमारा उच्च एल्केन दे रहा है और MgX2 इसमें से अलग हो जाता है। अब इसके बाद में दोबारा से एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, यानी वोल्टेज अवक्रिया। इसमें अगर एल्किल हैलाइड दोनों समान हैं तो एल्केन प्राप्त होगा, और कंडीशन सेकंड में जब असमान एल्किल हैलाइड हैं तो एल्केनों का एक मिश्रण प्राप्त होता है, 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और वोल्टेज अवक्रिया की जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस माने होते हैं सीमाएं, इससे केवल पूर्ण कार्बन संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त होते हैं, यानी इससे केवल कार्बन श्रृंखला अगर पूर्ण है तो ही ये एल्केन बनाएगा। इससे क्रियात्मक समूह OH वाले और COOH वाले समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते। तृतीयक एल्किल हैलाइड वोल्टेज अवक्रिया नहीं लगा सकते, और हमारा वोल्टेज अवक्रिया से हम मेथेन प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसकी बाउंडेशंस हैं, यानी लिमिटेशंस हैं, इससे आगे इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। अब मेथड नंबर सेकंड है फ्रैंकलैंड अवक्रिया। तो इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन में दोनों जो एल्किल हैलाइड हैं वो हमारे समान है, CH3Br, और वहां वोल्टेज अवक्रिया में सोडियम से क्रिया कराते थे, लेकिन यहाँ पे जिंक से क्रिया करा रहे हैं, बस अंतर इतना है हमारा। तो इसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने के पश्चात ये एल्केन दे रहा है, यानी एथेन दे रहा है, और ZnBr2 इसमें से अलग हो जा रहा है। अब कंडीशन सेकंड है। कंडीशन सेकंड में दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं, Zn से क्रिया कर रहा है, तो ये पहले की तरह यानी वोल्टेज अवक्रिया की तरह ये भी कार्बन यानी एल्केनों का एक मिश्रण दे रहा है। पहले एथेन बन रहा है, फिर प्रोपेन बन रहा है, उसके बाद हमारा ब्यूटेन बन रहा है। यानी ये कब प्राप्त हो रहे हैं, जब असमान अणु क्रिया कर रहे हैं जिंक के साथ। ठीक है, ऐसे ही अब आगे चलते हैं। ग्रिगनार्ड अवक्रिया आती है तीसरी। ये तीसरा मेथड है कार्बन श्रृंखला बढ़ाने का। तो इसमें सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड है यानी RX वो Mg से क्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में, तो RMgX यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो रहा है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो रहा है। और जो हमें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त हुआ है यानी RMgX, उसकी क्रिया RX से यानी एल्किल हैलाइड से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो ये हमें एल्केन देता है और हमारा मैग्नीशियम हैलाइड देता है। थैंक यू। मेरे इस चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसको सब्सक्राइब करना, और उसके बाद आगे से और अच्छा बेहतर पढ़ाऊंगा मैं आपको। थैंक यू। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका 2024 का जो साल है वो खुशमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।